साथियों को नमस्कार। साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 7 विषय विज्ञान के चैप्टर संख्या 1 पादपों में पोषण। तो साथियों, चैप्टर के अंदर जो अभ्यास प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। समय को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? तो साथियों, आंसर लिखेंगे, सभी जीवों को ऊर्जा प्राप्त करने और जीवन प्रक्रिया को चलाने के लिए खाद्य या भोजन की आवश्यकता होती है। साथियों, अगला प्रश्न है, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर लिखिए। तो परजीवी वह जीव जो अन्य जीव से भोजन एवं आवास प्राप्त करता है तथा परपोषी को हानि पहुंचाता है, परजीवी कहलाता है। उदाहरण के लिए ले लेते हैं अमरबेल। और दूसरा होता है मृतजीवी, वह जीव जो पौधों एवं जंतुओं के गले सड़े जैविक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, मृतजीवी कहलाता है। उदाहरण के लिए कवक एवं जीवाणु। अगला प्रश्न है, आप पत्ती में मंड जिसे स्टार्च कहते हैं की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? तो आंसर लिखेंगे, पत्तियों में मंड की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है। पौधे की एक पत्ती लेकर उस पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालिए, पत्ती का रंग नीला काला हो जाएगा। यह दर्शाता है कि पत्ती में स्टार्च है। अगला प्रश्न है साथियों, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो आंसर लिखेंगे, पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा माल होते हैं तथा सूर्य के प्रकाश से इस काम के लिए ऊर्जा मिलती है। प्रकाश संश्लेषण के अंत में कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को नीचे दिए गए समीकरण से दिखाया गया है। कार्बोहाइड्रेट प्लस जल बराबर कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बनती है। अगला प्रश्न है, किसी प्रवाह चित्र की सहायता दर्शाए गए पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। तो ये आंसर लिखेंगे, केवल हरे रंग के पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। अन्य सभी जानवर मनुष्य सहित पादप द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं। हरे पादपों के अलावा अन्य कोई भी जीव अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं है। मनुष्य सहित सभी जानवर या तो पौधों से प्राप्त भोजन लेते हैं या वैसे पौधों से प्राप्त भोजन करने वाले जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार सभी जीव जंतु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमने रिक्त स्थानों की इस प्रकार पूर्ति की है। पहला है, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। रिक्त स्थान में यहाँ पर स्वपोषी आएगा। अगला है, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण मंड स्टार्च के रूप में किया जाता है। तो रिक्त स्थान में यहाँ मंड आएगा, स्टार्च। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा और सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। अगला है, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्पादन छोड़ते हैं अर्थात उत्पादन करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों से संबंधित परिभाषित शब्द लिखिए। पहला है, पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप कौन सा है? अमरबेल है। अगला है, एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती हैं वो है गठपर्णी। अगला है, वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है वो होते हैं पर्णरंध्र। अगला प्रश्न है, सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए। तो पहला है, अमरबेल उदाहरण है किसी परजीवी का उदाहरण। तो यहाँ पर परजीवी आएगा आंसर। अगला प्रश्न है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम गठपर्णी अर्थात पिचर पादप सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। तो इस प्रकार मिलान करने के पश्चात इस प्रकार बनता है, क्लोरोफिल हरी पत्तियों में नाइट्रोजन बैक्टीरिया मुक्त करते हैं। अमरबेल एक परजीवी हैं, जंतु परपोषित होते हैं और कीट भक्षी उदाहरण है गठपर्णी पिचर पादप। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों पर चयन कीजिए। तो पहला है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होते हैं, ये कथन असत्य है। अगला है, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, ये भी असत्य है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, ये कथन सत्य है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाया करता है, यह कथन सत्य है।
अगला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? आंसर होगा रंध्र, ख आंसर सही है। अगला है वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है? आंसर होगा पत्तियां। तो साथियों इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। साथियों यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट exammodelpaper.in का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से इस PDF को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।